क्लास 12th के मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक में ताबड़तोड़ स्वागत है मेरे भाई। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट के बारे में हो चुका है डिस्कस, 2 के भी बारे में हो चुका है और यहाँ पर मेरे भाई 3 के भी बारे में हो चुका है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पेपर में पेपर को चीरते हुए बार बार पूछता है उसके बारे में करेंगे डिस्कस मेरे भाई, यूनिट नंबर 4 के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर है और एक चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धाराएं, ठीक है मेरे भाई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और लाइफ में भी काम देने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो भैया चलो शुरुआत करते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ओ मेरे भैया ध्यान देना, जब फ्लक्स में चेंजिंग होगा ना तो ससुरा ईएमएफ पैदा होता है, प्रेरित होता है और इसके वजह से धारा बहती है मेरे भाई, करंट बहती है। तो इस ईएमएफ को कहते हैं प्रेरित ईएमएफ, मतलब विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस धारा को बोलते हैं प्रेरित धारा बोलते हैं। तो इस पूरे खेला को ही बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, ठीक है ना। फैराडे का नियम भी मेरे भाई जी मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी जो बताए हैं ये 1 नंबर का पेपर में पूछता है। फैराडे का नियम मेरे भाई 2 नंबर का पेपर में पूछता है, ठीक है। फैराडे का नियम 2 होता है भैया, ठीक है। एक होता है ईएमएफ जो होता है -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है ना। और एक होता है भैया जो है करंट और वोल्टेज की दिशा जो है सदैव ऐसी होती है कि ससुरा वो ये दोनों जो है उसी का विरोध करते हैं जिससे वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रेरित ईएमएफ हो गया, धारा हो गया मेरे भाई, सब जो है 2-2 नंबर के पेपर में पूछते हैं। लेंज का नियम, तो इसी को जो है फैराडे के दूसरे नियम को लेंज का नियम भी बोला जाता है क्योंकि ये निगेटिव जो साइन है ना यही विरोध वाला खेला है, ठीक है मेरे भाई। देखो ये भंवर धाराएं ईडी करंट भी पढ़ लेना क्योंकि ये भी पेपर में जो है पूछता है, ठीक है ना। अब देखो भैया 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक में चैप्टर वाइज चल रहा है मेरे भाई 2023-2024 एग्जाम के लिए, ठीक है ना। देख भैया स्वप्रेरण, ओहो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और सिर्फ आप ही पढ़ रहे हैं, कोई और नहीं पढ़ रहा है, तो उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं मेरे भाई? सेल्फ इंडक्शन। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन जो है बगल वाला पड़ोसी भी जो है सुन के पढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर होता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है भैया? म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण यही होता है खेला। इसमें यल आता है, इसमें यम आता है, ठीक है ना। अंदर खेला है बताया जाएगा, लेकिन ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। ये स्वप्रेरण गुणांक है और ये जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। और ये गुण घटना होता है, ठीक मेरे भाई। अब देखो उसके बाद यहाँ तक खत्म होता है। इसमें जो निगमन भी पूछता है, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है और इस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, ये कोई खास नहीं है लेकिन फिर भी जो आप जानते हैं, जो आपके घरों में जो लाइट जो आती है उसी के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा, वोल्टता का शिखर मान, ये मेरे भाई जो है 1-1 नंबर का पेपर में पूछता है। शिखर मान किसे कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं, आरएमएस वैल्यू मतलब VRMS क्या होता है, IRMS क्या होता है, ठीक है मेरे भाई ना, रूट मीन स्क्वायर होता है। तो अंदर मेरे भाई बहुत सारा खेला है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसको लगूंगा बताने पूरा अंदर तक मेरे भाई तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे सिर्फ बताना है कि क्लास 12 फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ताकि मेरा शेर जबाज पहले से तैयार रहे, ठीक है ना। जब भी आए तो इसको रगड़ के पढ़े, ठीक है मेरे भाई। तो ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन है भाई, जरूर पढ़ के जाना, ठीक है ना। बहुत इजी है, बताया गया है। अरे यार VRMS = होता है Vm/√2 होता है। देखो मेरा भी मन करा बता दें अभी ये ना, लेकिन नहीं मेरे भाई लंबा हो जाएगा वीडियो। देख भैया यक्स, इसको कहते हैं प्रतिघात, रिएक्टेंस बोलते हैं ना। यक्सियल होता है, यक्सियल, ठीक है ना। और ध्यान देना यक्सियल होता है और एक यक्सी होता है। तो इंडक्टर के केस में यक्सियल होगा और कैपेसिटर के केस में यक्सी होगा। यहाँ पर 2πf × L होता है, यहाँ पर 1/2πf L होता है, ओमेगा L होता है, 1/ωc होता है। देख मेरे भैया मेरा मन क्या बताएं, चलो ठीक है भैया। ये प्रतिघात होता है, रिएक्टेंस 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ये भी पूछता है 1-2 नंबर में पूछता है पेपर में, ठीक है ना। प्रतिबाधा किसे कहते हैं, देखो भैया प्रतिबाधा यहाँ पर Z होता है। क्या होता है प्रतिबाधा, ये इसको उधर ले गए बाईपास, ठीक है। देखो भैया Z = होता है, तो
तो यहाँ पर r प्लस जे एक्स होता है, वेक्टर सम होता है, ठीक है ना। अंदर खेला होता है, इसके लिए जो है r के लिए जो है r के लिए, l के लिए, c के लिए, rl के लिए, lc के लिए, ठीक मेरे भाई, rc के लिए, rlc के लिए, सारा खेला है, लैला मजनू की तरह कार्य करता है। मैं क्या बताऊं भाई, बताने का बड़ी इच्छा कर रहा है। देखो भैया, हम लोग जो डिप्लोमा बीटेक सब किए हुए हैं, तो ये सब जो हम लोगों के लिए खेल है, ठीक है ना, बताया जाएगा और वीडियो भी बना होगा, इसको देखिएगा, ठीक है ना। देखो भैया, एलसी वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 नंबर का आता है। अब देखो श्रेणीबद्ध, देखो आ गया 5 नंबर वाला क्वेश्चन। श्रेणीबद्ध मेरे भाई एलसीआर कहो चाहे आरएलसी कहो, ये 5 नंबर का आता है, ठीक है। और इसी में पूछता है कि रेजोनेंस किसे कहते हैं। जब एक्सएल का मान एक्सी के जब बराबर होता है ना, उसको कहते हैं रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो भैया, एसी परिपथों में शक्ति, देखो पावर का मान पूछता है, निगमन करने के लिए बोलता है। तो निगमन का मतलब जो है आर के केस में क्या होता है भाई, देखो आर के केस में ये पी का मान जो है आई स्क्वायर आर होता है, चाहे वी आई भी होता है, ठीक है ना। लेकिन शुद्ध यल के लिए 0 होता है, शुद्ध सी के लिए 0 होता है, उसी को बोल रहा है। वाटहीन धारा किसे कहते हैं, ठीक है ना, मतलब पावर का मान, मतलब करंट बढ़ रहा है लेकिन जो वाटहीन मतलब पावर का मान 0 होता है, ठीक है। ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है और ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, शक्ति जो पावर जो निकालते हैं, ठीक है ना। वीडियो मेरे भाई बना होगा, एक बार जरूर सर्च करिएगा, देखिएगा प्लेलिस्ट में। वाटहीन धारा किसे कहते हैं, ठीक है ना, वाटहीन धारा किसे कहते हैं। अब देखो 5 नंबर में मेरे भाई आ गया एसी जनरेटर आ गया। क्या आ गया भैया, एसी जनरेटर आ गया। और ये है ट्रांसफार्मर, हा मेरे भाई, ट्रांसफार्मर मोस्ट मेरे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ठीक है मेरे भाई ना। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ट्रांसफार्मर पर तो न्यूमेरिकल भी आता है मेरे भाई, ठीक है ना। अरे आपके घरों में जो छोटू सा चार्जर मेरे भाई है, उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है। जहाँ से लाइट जो आती है वो ट्रांसफार्मर से मतलब उसका आउटपुट निकल के आता है, ठीक है ना। यह एक स्टैटिक डिवाइस है, वोल्टेज को कम अधिक करता है, सारा खेला है, बताया जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे जो क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं चैप्टर वाइज मेरे भाई। 2 वीडियो और बन चुका है, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आराम से मैं जो है पूरे टॉपिक के बारे में थोड़ा जो है मतलब बताया हूँ, इसके बारे में अंदर कहानी बनेगा, ठीक है ना। अब देखो हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर में। तो ये मेरे भाई देखो यूनिट है, ठीक है ना, अंतिम चैप्टर है ये, लेकिन ये यूनिट 5 है, ठीक है ना। वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, ये पढ़ लेना, ठीक है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, तरंग की दिशा के चलते हैं, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेना मेरे भाई, जरूर पढ़ लेना। इसका फिगर है, इसको पढ़ लेना। विस्थापन धारा ये काट दिया, लेकिन फिर भी जो इसको जो है मान लीजिए जोड़ दिया, तब इस बार इसको भी मतलब मेरे भाई जो पढ़ लेना। अब देखो ये तुम्हारा जो है ये जो दिया गया है ना, कि मतलब तरंगों की जो है प्रकृति जो है, ये रेडियो तरंग किसे कहते हैं, सूक्ष्म तरंग किसे कहते हैं, ये सब जो है आप पढ़ोगे भूल जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे भाई इसको एग्जाम टाइम में देख लेना। और सुनो, एक बार जो है ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक मैं जो बनाया था क्वेश्चन पेपर, तो उसमें मैं ट्रिक भी बताया था, ठीक है। गाय पद असुर कुछ था ट्रिक, ठीक है ना, मतलब आवृत्ति तरंग दर के बारे में पूछा था, ठीक है मेरे भाई। तो क्लास 12 फिजिक्स ये फर्स्ट पेपर चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। इससे पहले के 2 वीडियो बन चुके हैं, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ भैया, नम्र निवेदन है उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। देखिए पढ़िए सब, मैं कह रहा हूँ पढ़िए सब, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आते हैं उसको रगड़ के पढ़िए, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं मेरे भाई। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब देखो मुझे बताना है खंड ख में, ठीक है ना। अब ये खंड ख चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। इन छोटे वीडियो में मेरे भाई जो मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्या क्या आएगा मेरे भाई, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर, जो भी होता है, ठीक है ना। आप समझदार हैं, ठीक है। पढ़ते रहो मेरे शेर जवाजों। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।